पप्पा के पास जाकर पूजा क्यों कर रहा था बुआ माँ? प्रार्थना के लिए, क्योंकि उसे शॉक लगा था, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, बिजली का झटका लगा था, जो झटका मैंने उसे दिया था, ताकि हम सबकी जिंदगी से ना परमानेंटली मैडम आउट हो जाए। बट नहीं, आपके बेटे शिवांश ने उसे बचा लिया। शिवांश ने कैसे बचा लिया? भगवान से ना रिक्वेस्ट कर करके, मंदिर की घंटियां बजा बजा के, खुद को हर्ट कर करके। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि शिवांश ने भगवान से लड़ाई की प्रार्थना के लिए? बुआ माँ, आई एम टेलिंग यू, अगर शिवांश ऐसे प्रार्थना के पीछे पागल होते रहा ना, तो शी विल बिकम अ थ्रेट फॉर मी। वो शिवांश को मुझसे छीन लेगी। ये शिवांश और प्रार्थना की कहानी में अब प्यार ने एंट्री मार लिया है। बस बुआ माँ, आप मेरा दिल कितना तोड़ेंगे अब? हाँ, हम एक ही बात को बार बार बोले जा रहे हैं, कभी आप कभी मैं। I mean, क्या है, क्या हो रहा है इस घर में? हर इंसान बस प्रार्थना के बारे में बात कर रहा है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। तुमने जब पहले मुझे कहानी बताई थी तो मैं नहीं मान पाई थी कि शिवांश के दिल में प्रार्थना के लिए फीलिंग्स आ गई हैं, क्योंकि मुझे पूरा सच पता ही नहीं था। अब जब पूरा सच पता लगा है तो अब लग रहा है कि हाँ, शिवांश के दिल में प्रार्थना के लिए फीलिंग्स हैं। वो सिर्फ एक पंडित की बेटी की केयर नहीं कर रहा है, वो उसके लिए एक्चुअली फील कर रहा है। And I will not tolerate this, बुआ माँ। बेटा शांत हो जाओ, या शांत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स पहली बार उठती है, उसे तुम और मैं ऐसे खत्म नहीं कर सकते। मुझे खत्म करना है, मुझे रोकना है बुआ माँ, आप बताइए कैसे? देखो बेटा, अगर शिवांश के दिल में प्रार्थना के लिए जो फीलिंग्स उठ रही हैं उन्हें फिनिश करना है, तो तुम्हें शिवांश के लिए अपने लिए फीलिंग्स जगानी पड़ेगी, उसके दिल पे राज करना पड़ेगा, उसे अपना बनाना पड़ेगा फिर से। हाउ? अब मुझे पता नहीं कि तुम्हारी जो जनरेशन है, मतलब तुम बच्चे लोग, किसी के दिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। हमारे ज़माने में हमारे हस्बैंड्स के दिल तक पहुंचने के लिए हम लोग उनके पेट से होके जाते थे। What are you saying? क्या बोल रहे हो आप? बेटे, शिवांश का दिल जीतना है तो उसके लिए अच्छा खाना पकाओ, उसे प्यार से खिलाओ, उसकी केयर करो। और ये टाइम ना एकदम परफेक्ट है। प्रार्थना की तबीयत खराब है, वो शिवांश के लिए कुछ खाना नहीं बना पाएगी, उसकी केयर नहीं कर पाएगी। यूज दिस टाइम। बुआ माँ, you're forgetting. I can't cook. मुझे पता है कि तुम खाना नहीं पका सकती हो, तान्या को भी पता है कि तुम खाना नहीं पका सकती, तुम्हें खुद पता है कि तुम खाना नहीं पका सकती, लेकिन शिवांश को पता है। उसे तो यही लगेगा ना कि तुम उसके लिए ये सब कर रही हो, लेकिन डोंट वरी, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और शिवांश को तो यही लगेगा ना कि तुम उसके लिए एफर्ट्स डाल रही हो, क्योंकि तुम उसके लिए केयर करती हो, तुम उसके लिए कुछ स्पेशल कर रही हो। मुझे खाना नहीं बनाना आता, ये सब कैसे होगा? तुम सिर्फ खाना बनाने की एक्टिंग करोगी, खाना एक्चुअल में तुम नहीं बनाओगी। खाना बनाऊंगी मैं, और वो सर्व होगा तुम्हारे नाम से। आई बात समझ में? और वो दिल हार जाएगा तुम्हारे पास फिर से। बुआ माँ, फिर आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? हम तो होटल से भी मंगवा सकते हैं। तुम कभी कभी अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल करना भूल जाती हो क्या? बेटा, होटल का खाना पता लगता है कि होटल का खाना है, उसका टेस्ट ही होटल जैसा होता है। तो होटल का खाना कैसे मंगा सकते हैं? मैं बना के दूंगी ना बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत करूंगी ताकि तुम जीत सको। बुआ माँ, you're the best. I love you so much. प्रार्थना, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? क्यों? कुछ चाहिए होगा तभी बाहर आ सकती हूँ, इससे बाहर नहीं आ सकती मैं। ऑब्वियसली आ सकती, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आपको कैसे पता? मेरी तबीयत है ना, मुझे पता होगा कि ठीक है या नहीं। प्रार्थना, जिद मत करो। आपको लग रहा है कि मैं अभी जिद कर रही हूँ? मुझे लग नहीं रहा, मैं जानता हूँ तुम जिद्दी हो। आप मुझे जिद्दी बुला रहे हैं शिवांश? प्रार्थना, बच्चों की तरह बिहेव मत करो, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, मत करो ये सब। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसा क्यों कर रहा हूँ? आप ऐसे बर्ताव करें जैसे
जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मैं वैसे ही करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। ओके, सबसे पहले चलो तुम ये खड़ी मत रहो, चल के बैठो। अरे बैठने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ तुम खड़ी हुई ठीक हो, लेकिन तुम्हें खड़े होकर करना क्या है? क्या करना चाहती हो तुम? पापा के दर्शन। जब भी मैं पापा के सामने खड़ी होती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ तो वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। पिछली बार आशीर्वाद लेने आई थी तो मुझे करंट लग गया था, इसलिए अब दोबारा आई इनसे आशीर्वाद लेने। पिछली बार तो ले नहीं पाई। ठीक है, आशीर्वाद ले। नहीं रुको एक सेकंड, मुझे चेक करने दो। पिछली बार यहाँ करंट आ रहा था, शायद अब भी करंट आ रहा हो। कुछ भी नहीं है, ठीक होगा। नहीं नहीं ठीक नहीं होगा, मैं नहीं चाहता पिछली बार की तरह हादसा हो जाए। रुको, करंट नहीं है, अब तुम आशीर्वाद ले सकती हो। मुझे ऐसे मत देखो। कैसे? ऐसे, अगर ऐसे देखोगी ना तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया। ये पापा, आप घर में मेहमान बन के आए हैं और इस घर में विराजमान ही रहना। मेरे शिवांश के सर पर हमेशा अपना हाथ रखना, इन्हें हर मुसीबत से बचाना। हे विघ्नहर्ता, शिवांश के सारे विघ्न हार लेना और हमेशा इन्हें खुश रखना। ए बापा, प्रार्थना ने जो भी मांगा है इसे दे देना। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। शिवांश, क्या बात है बेटा? मैंने सुना प्रार्थना को करंट लग गया। हाँ बुआ माँ, पापा से आशीर्वाद लेते हुए से करंट लग गया था, लेकिन अब ये ठीक है। हाय रब्बा, अब बेचारे को करंट लग गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो तो पापा यहाँ है तो जान बच गई बेचारी की। अरे कितनी कमजोर दिख रही है, देखो। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है बेटा? आराम कर, जाके जा। ए लड़की, तू बहन है ना इसकी, बहुत प्यार करती है ना इससे, इसके लिए दुनिया से लड़ जाती है। हमसे भी लड़ गई थी, तो अब इससे लड़ना। देख इसे कैसी कमजोर दिख रही है। हाँ, इसे आराम करने के लिए नहीं बोल सकती है? आराम करने के झगड़ा नहीं कर सकती इससे? एक्चुअली आंटी वो एक्चुअली क्या आंटी? तेरी बहन को देख कैसे कमजोर लग रही है वो, उसे आराम करना चाहिए। लेकिन तू ऐसी बहन है कि उससे आराम करवाती नहीं है। हाँ, नहीं सुनेगी बहन तो उसे जबरदस्ती बता कि नहीं करो आराम भाई। एंड शिव, बेटा तू इतना इररिस्पॉन्सिबल होगा मैंने सोचा ही नहीं था कभी। तू इसका पति है ना? तेरी पत्नी की हालत देख। हाँ हाँ ठीक है, मुझे प्रार्थना पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती है ये, लेकिन मैं तो दिल की अच्छी हूँ ना। मेरे दिल में लोगों के लिए सद्भावना है। इवन मैं तो अपनी दुश्मन की भी परवाह कर लेती हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो जब प्रार्थना की ऐसी बुरी हालत हुई है तो क्या उसकी देखभाल नहीं होगी? प्रार्थना, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तकलीफ में भी काम ही काम करना, आराम नहीं करना है। जाओ जाके आराम करो। अभी तक यहीं खड़ी हो, लेके जाओ। दी चलो चलो। गर्ल। शिव, तूने कुछ खाया बेटा? नहीं बुआ माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मन नहीं है खाने का। ऐसे कैसे मन नहीं है खाने का? सोनालिका तेरे लिए कुछ खाना बना रही है, ऑनलाइन रेसिपीज ढूंढ रही है, पता है? What? हाँ, इनफैक्ट वो तो किचन में है, सब्जियां काट रही है। अब मैंने उससे पूछा तुम खाना क्यों बना रही हो? शेफ बना देगा ना। तो पता चला कि शेफ की वाइफ की तबीयत खराब हो गई है तो वो घर चला गया है। और सोनालिका ने ये भी कहा कि तुम्हें बाहर का खाना पसंद नहीं है, घर का खाना खाने की आदत है। तो वो तुम्हारे लिए ऑनलाइन रेसिपी ढूंढ के तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना अपने हाथों से बना रही है। बुआ माँ, इसकी क्या जरूरत है? अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो गायत्री है, वो प्रातः जितना ही अच्छा खाना बना सकती है वो बना देती। अरे तो ठीक है ना, नहीं आता सोनालिका को ज्यादा खाना पकाना, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ शायद सीख जाएगी, लेकिन अभी तो नहीं आता ना, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? प्लीज उससे बोलिए वो स्ट्रेस ना ले।
जब कोई लड़की किसी लड़के से बहुत प्यार करती है ना, तो वो सारे काम कर लेती है जो उसे नहीं आते, सीखना शुरू कर देती है, क्योंकि ये इश्क वाला, मोहब्बत वाला, शिद्दत वाला रियल प्यार होता है। वो अम्मा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तो कैसे बातें करूं? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? ऐसे वियर्ड एक्ट क्यों कर रहा है, जैसे कि किसी को कुछ पता ही नहीं? बेटा तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि सोनालिका तुझसे कितना प्यार करती है। वो अम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रार्थना और अपने बारे में? हाँ? ना 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 ना, अभी मेरे पास उसके लिए तो टाइम नहीं है। कम से कम मुझे बहुत सारे काम है। फिर कभी फुर्सत में बात करेंगे इस बारे में। ओके बाय बेटा। वो अम्मा सुनिए तो। पापा आप तो विघ्न हरते हैं, इस घर के सारे विघ्न हरिए। मुझे वो दिखाइए जो सच मुझे दिख नहीं रहा। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, उसे आसान बनाइए। पापा प्रार्थना मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं प्रार्थना के साथ रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ प्रार्थना के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जिंदगी भर प्रार्थना को अपने साथ रख सकूं। इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सबसे कह सकूं कि मुझे प्रार्थना का साथ चाहिए, और इस साथ के लिए जिंदगी भर के लिए उसका हाथ चाहिए। मुझे सिर्फ प्रार्थना चाहिए। पता नहीं मैं सबसे कह क्यों नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं कहूँगा तो सोनालिका और बुआ माँ का दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं कहूँगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्रार्थना का दिल तो पहले ही टूट चुका है, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं हमेशा सबके बारे में सोचता हूँ सिवाय अपने, सबकी चाहत पूरी करता हूँ सिवाय अपने। मेरी चाहत का सिर्फ एक नाम है, प्रार्थना। पापा मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना चाहिए। गायत्री तूने देखा? क्या देखा दी? कि बुआ मेरे लिए कितनी परेशान थी। आपको सच में ऐसा लगता है कि बुआ माँ आपके लिए परेशान थी? हाँ तूने देखा नहीं कैसे उन्होंने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा कि मैं आराम करूं। उन्हें मेरी फिक्र थी, वो मेरे लिए परेशान थी। उनकी बातों में मैंने अपने लिए परवाह देखी। आप हर चीज में पॉजिटिव सोच लेते हो ना। आप सबके लिए अच्छा सोचते हो तो आपको लगता है कि सब अच्छे हैं। कितनी घुमा फिरा के बात कर रही है, साफ साफ बोलना, क्या बोलना है? तो मैं साफ साफ बोलती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि बुआ माँ आपके लिए परेशान थी, उन्हें आपके लिए फिक्र हो रही थी, वो आपकी केयर करती है, वो आपकी परवाह करती है, लेकिन ऐसा नहीं है दी। उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ शिवांश जीजू की परवाह है। शिवांश की? हाँ दी, शिवांश जीजू ने आपकी इतनी फिक्र की, आपकी इतनी केयर की। शिवांश जीजू को आपको लेके जो फीलिंग्स हैं, उनके दिल में आपको लेके जो एहसास है, वो उन्होंने महसूस कर लिया, और इसीलिए उन्हें आपकी परवाह नहीं, उन्हें शिवांश जीजू की परवाह है। तो क्या कह रही है? शिवांश के दिल में मेरे लिए एहसास? हाँ दी, आपको पता है जब आपको करंट लगा था और आप बेहोश थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको 1 घंटे में होश नहीं आया ना, आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और आपको होश नहीं आया था, तो जीजू आपके लिए पापा से प्रार्थना कर रहे थे। क्या शिवांश आप प्रार्थना? जहाँ तक कि मैं उन्हें जानती हूँ वो कभी प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आपके लिए कर रहे थे। वो पप्पा से प्रार्थना कर रहे थे, पप्पा से बेग कर रहे थे, पप्पा से लड़ रहे थे। वो मंदिर की घंटी बजा रहे थे और उन्हें चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। और देखो, बदले में पप्पा ने उनकी विश पूरी कर दी, आपको आपकी जिंदगी वापस दे दी। और यही बात आई एम श्योर बुआ माँ को पता चल गई होगी कि शिवांश जीजू आपकी कितनी फिक्र करते हैं, आपकी कितनी परवाह करते हैं। वो समझ गई कि शिवांश जीजू के दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ तो है, और इसीलिए वो डर गई कि अगर शिवांश जीजू के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई तो फिर उनकी शादी सोनालिका से कैसे होगी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है दी, बुआ माँ को आपकी कोई परवाह नहीं। बुआ माँ के लिए सिर्फ सोनालिका मैटर करती है। वो सिर्फ सोनालिका के बारे में सोचते हैं, आप जिए मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता थी। वो पूरा टाइम बस सोनालिका की खुशी चाहती है, उसके बारे में सोचती है, उसके लिए अच्छा करती है। आप कुछ भी करें उन्हें फर्क नहीं पड़ता। देख, मैं जानती हूँ कि तू ऐसा क्यों सोचती है, लेकिन मेरा यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ। उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, वो मेरे लिए परेशान हो रही थी, देखा था मैंने। तो क्यों हमेशा उन्हें बुरा और गलत समझती है? क्योंकि वो गलत है, इसीलिए समझती हूँ। गायत्री देख, जहाँ वो गलत होती है ना, मैं उन पर सवाल उठाती हूँ, उन्हें जवाब देती हूँ। जब उनकी बातों से, उनकी हरकतों से शिवांश को तकलीफ हो रही थी,
मैं उनके खिलाफ खड़ी थी ना, देखा था मैंने कैसे वो शिवांश को अपनी माँ के लिए भड़का रही थी। और तब मैंने उन्हें समझाया था, उन्हें कहा था कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, गलत है वो। लेकिन आज वो गलत नहीं है, वो सच में मेरी फिक्र कर रही थी। और सच कहूँ तो आज मैंने उनमें एक माँ देखी। आपको उनमें माँ इसीलिए देखी क्योंकि आज तक आपको माँ का प्यार नहीं मिला है। आपको माँ का आंचल नहीं मिला, माँ की गोद नहीं मिली, वो माँ का प्यार नहीं मिला दी। देखो, कहने को तो आपके पास दो माएँ थी, लेकिन माँ का प्यार बचपन में आपको मिला ही नहीं। हाँ, अभी मम्मा कहती है कि वो आपसे प्यार करती है, वो आपके लिए खड़ी भी है, लेकिन पहले तो नहीं थी ना। वो कहते कि वो पहले आपसे प्यार करती थी लेकिन कभी जताया नहीं, लेकिन दी। अगर प्यार होता है ना तो उसे जताना भी पड़ता है। और इसीलिए बुआ माँ की ये झूठी फिक्र आपको प्यार लग रही है, उनका ये दिखावा आपको ममता लग रहा है। देख, शायद तू सही बोल रही है, तेरी बातों को इनकार नहीं करूंगी। हाँ, मुझे अपनी माँ के प्यार की कमी खलती है, अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही हूँ। शायद इसीलिए बुआ माँ में अपनी माँ देखना चाहती हूँ, इसलिए उनकी बातों में फिक्र महसूस कर रही हूँ। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फिक्र सही हो, मतलब हम बुराई क्यों देखें? हो सकता है ना कि वो बुरी ना हो। हर कोई बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता। अगर सब बुरे तो फिर हम भी बुरे, लेकिन अगर हम अच्छे तो सब अच्छे। दीप, मैं आपसे बातों में जीत क्यों नहीं पाती? आप हर बार मुझे अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है मुझे कैसे कन्विंस करना। कोई बात नहीं दी, मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। एक ना एक दिन आपको बुआ माँ की ये सच्चाई भी दिख जाएगी, उनका असली चेहरा दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो कहती कुछ है और करती कुछ है और दिखाती कुछ है। क्योंकि जहाँ तक अभी मुझे दिख रहा है ना, वो सिर्फ आपको शिवांश जीजू से अलग करना चाहती है। इसके लिए उन्हें चालबाजी करने की जरूरत नहीं है गायत्री, वो पहले ही मुझे और शिवांश को दूर कर चुकी है। तुझे पता नहीं है क्या, वो अम्मा कितनी मुंहफट है, कैसी कैसी चीजें बोल चुकी हैं मुझे। एक बार तो उन्होंने बोल भी दिया था कि मैं शिवांश के लिए अपशगुन हूँ। जब से उनकी ज़िंदगी में आई हूँ तब से उनकी ज़िंदगी दांव पर लग रही है। बार बार वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मैं उनकी खुशियाँ खा गई हूँ, उनके घर में बददुआ हूँ, मनहूस हूँ, बुरा साया हूँ, जहर से भी जहरीली बातें बोली है। तो फिर उन्हें अब मुझसे प्यार से बात करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, मेरे दिल को अब भी लग रहा है कि उन्हें सच में मेरी फिक्र हो रही थी। दी, मैं दीवार में अपना सर फोड़ दूं या छत से नीचे कूद जाऊं? क्योंकि आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। क्या? हाँ दी, वो आपको शिवांश जीजू से दूर करने के पहले भी बहुत से तरीके ट्राई कर चुके हैं, मैं जानती हूँ। उन्होंने पहले आपसे कहा कि आप इस घर से चली जाओ, आप चली भी गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आप वापस इस घर में आ गई। उनका प्लान फेल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिवांश जीजू को भड़काने की ट्राई की। शिवांश जीजू उनके बहकावे में नहीं आए, उनका प्लान फिर से फेल हो गया। तो अब वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे उनका प्लान फिर से पास हो सके। इसीलिए वो ऐसा दिखा रही है जैसे वो आपकी बहुत परवाह करती है, वो शिवांश जीजू की बहुत फिक्र करती है, वो अपनी अच्छाई का दिखावा कर रही है, ताकि ऐसा करके वो सोनालिका को शिवांश जीजू के करीब ला सके और आपको उनकी जिंदगी से निकाल सके। गायत्री, मैं वैसे ही शिवांश के लिए कुछ नहीं हूँ। शायद हमारी जोड़ी लिखी नहीं थी, शायद हमारा साथ होना नहीं लिखा था। हाँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ और कभी कभी लगता है कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, पर लगने में और होने में बहुत अंतर है। दोनों अलग चीज़ें हैं। पर ये बात भी तो मैं कभी नहीं भूल सकती ना कि शिवांश पहले सोनालिका के थे, सोनालिका के पहले प्यार थे, और हो सकता है कि शिवांश अभी सोनालिका से प्यार। आप ये क्या बोल रहे हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इतना गलत क्यों सोच रहे हो आप? इतना कुछ गलत नहीं है। दी, मैं जानती हूँ जीजू को आपकी बहुत फिक्र है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब आपको होश नहीं आ रहा था तो आपके लिए उनकी फिक्र मैंने देखी है। दी, आप ऐसा मत सोचो। पर वो तो इंसानी जज्बात है ना गायत्री। कोई भी किसी भी इंसान को उस हालत में देखेगा तो वो डर जाएगा, उसकी चिंता करेगा। तो शायद वो चिंता शिवांश के चेहरे पर भी दिख गई होगी। वो ऐसे ही है, सबकी फिक्र करते हैं, मेरी भी करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो आज भी मेरी फिक्र करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है?
गई तू? उस रात जब मैं इस घर से निकल गई थी और अगले दिन जब वापस आई, क्या देखा था हमने? सोनालिका के माता पिता आए हुए थे। सोनालिका और शिवांश की शादी की तारीख निकल रही थी। रस्मों की मुहूर्त देखी जा रही थी। अगर सच में उन्हें मेरी फिक्र होती ना, तो वो कुछ दिन मेरा इंतजार करते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया ना। कैसे भूल जाऊं मैं ये? हाँ, कभी कभी मेरे जज्बात मेरे दिल दिमाग पर हावी हो जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, वो यकीन करने लग जाती हूँ जो मेरा दिल यकीन करना चाहता है। और मेरा दिल ये यकीन करना चाहता है कि शिवांश मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मैं हूँ। मेरे होने ना होने से उन्हें फर्क पड़ता है। वो मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं। सोनालिका से शादी नहीं करना चाहते, उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, नहीं लाना चाहते। लेकिन ये सब तो मेरा दिल चाहता है ना, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि वो सोनालिका को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती, मैं आपके साथ अग्री नहीं करती। जानती हूँ तुझे अब भी मेरे बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि अब भी तू वो जिंदगी जी रही है जो पहले मैं जी रही थी। तू अभी वो ही सोच रही है जो पहले मैं सोचती थी। पर देखना, एक दिन ये सोच गलत साबित होगी। अगर आप इतने श्योर हो कि शिवांश जीजू सोनालिका को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो दी? क्यों हो यहाँ पे? फिर छोड़ दो शिवांश जीजू को, चलो चलते हैं यहाँ से। मैं वैसे भी यहाँ पर एक ही महीने के लिए आई हूँ ना गायत्री। मैं यहाँ पर उनकी कुंडली के लिए आई हूँ, अपनी खुशी के लिए नहीं। उनकी कुंडली में जो मार्ग दोष है वो सिर्फ मेरी कुंडली से दूर हो सकता है। तो मैं यहाँ उनकी जिंदगी के काल से उन्हें बचाने के लिए आई हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए आई हूँ। प्रार्थना दी, मुझे एक बात बताओ, आप जीजू से प्यार करते हो?